वेलकम टू द चैनल। लेट्स टॉक अबाउट जो कवानीन में चेंजेस आ रही है ईयू सेटलमेंट स्कीम के पीरियड के ऊपर। तो लेट्स गो बैक। आई थिंक इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कानून क्या कहता है, क्या होम ऑफिस ने इंट्रोडक्शन लेके आ रहे हैं, उसके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, पहले मैं वो क्लैरिफाई कर लूँ। लोग सिंपली ये बोलना शुरू हो गए बिकॉज मुझे कॉल्स आते हैं कि तारिक भाई जो नया कानून आया है ईयू सेटलमेंट की रेजिडेंसी पीरियड का, वो ये बता रहा है कि हम 3 साल बाद भी सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक ये कानून ने नहीं बोला, तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि कानून क्या कह रहे हैं एंड देन ऑफ कोर्स वील सी के केस बाय केस के आप उसमें क्वालिफाई करते हैं या नहीं। तो लेट मी जस्ट गो इनटू, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी बेहतर तरीके से मेमोरेंडम यानी कि जो कानून की एक्सप्लेनेशन है उसमें है। आपको पता है कभी कभी मैं कानून दिखाता हूँ लेकिन इसमें बड़ी अच्छी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इधर जो नोट्स आए हैं रूल चेंज के, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जिस तरह आपको पता है कि EUSS स्कीम की जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अपने 5 साल पूरे करने और फिर आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता है। ये EU सेटलमेंट स्कीम की बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर आपको पता है कि जनवरी 2025 में होम ऑफिस ने एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराया था जिसके अंदर होम ऑफिस ने ये बोला था कि जी हम आपको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेंगे प्री सेटल स्टेटस के अंदर। और अगर आपको याद हो तो मैं इस पर ऑलरेडी कपल ऑफ वीडियोस भी बना चुका हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च की थी पॉलिसी गाइडेंस के ऊपर। लग ये रहा है क्योंकि मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं तारिक भी हमारे 5 साल पूरे हो रहे हैं, व्हाट शुड वी डू। होम ऑफिस ने ये कहा था कि जो मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है कि हम DWP और ये जो HMRC है उस टाइप के डिपार्टमेंट से आपकी हिस्ट्री को चेक करेंगे। अगर हमारे आपके मेनली स्पॉन्सर की हमें हिस्ट्री वहाँ से मिल जाती है, बिकॉज सारी बात है इफ़ यू आर अ डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर तो आपका जो पूरा वीज़े का दारोमदार है वो आपके स्पॉन्सर के ऊपर है। तो इफ़ दे कैन फाइंड कि जी स्पॉन्सर की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही थी, वो यहाँ काम मतलब देव बिन लिविंग हेयर, बिकॉज काम की जो रिक्वायरमेंट अपेंडिक्स ए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग हेयर, तो वो वहाँ से रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। और अगर उनको रिकॉर्ड मिल जाता है देन ऑफ कोर्स दे कैन इनवाइट यू, आपको इंटरव्यू में भी बुला सकते हैं। और अगर आपको इनविटेशन नहीं आ रही देन मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जस्ट गो अहेड, अगर आपके 5 साल पूरे हो गए जस्ट मेक एन एप्लीकेशन। तो ये होम ऑफिस ने कहा कि अपनी रूल में उसको रिवाइज़ किया थोड़ा सा, और हमें इन चीज़ों का ऑलरेडी पता है, मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होम ऑफिस ने बोली इस पैराग्राफ के अंदर, अगेन ये चीज़ मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ कि भी कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए अंडर EU स्कीम। उसमें होम ऑफिस ने जिक्र किया कि ज़ाहिर बात है कि एक सिंगल साल के अंदर आपका 6 मंथ से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स देयर बीन सर्टेन एक्सेप्शंस जो EU के अंदर है कि एक सिंगल पीरियड अप टू 12 मंथ्स आपको इजाज़त है। एंड ऑफ कोर्स तो एक्सेप्शंस थे कोविड के दौरान। अलबत्ता जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होम ऑफिस ने अब बोली है जो कि रूल में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है वो ये है कि अब उन्होंने ये जो आप समझ लो लीव है, ये जो पीरियड है ग्रांट का, इसको सिंप्लीफाई उन्होंने इस तरीके से कर दिया है कि लास्ट 60 मंथ्स के अंदर अगर आप एटलीस्ट 30 मंथ्स यूके के अंदर रहे हैं तो होम ऑफिस आपको फिर भी प्री सेटल स्टेटस होल्डर्स को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे देगा। सो इन सिंपल वर्ड्स, जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं एंड आप अप्लाई करना चाह रहे हैं अंडर द EU स्कीम, और जब होम ऑफिस आपका या आपके स्पॉन्सर का क्वालिफाइंग पीरियड देखता है, उनको सर्टेन गैप्स मिल रहे हैं उसके अंदर, एज लॉन्ग एज 30 मंथ्स पूरे हो रहे हैं, होम ऑफिस कह रहा है कि हम आपको फिर भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे देंगे। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने एप्लीकेशंस इन द पास्ट डाली एंड आई नो उनके रिफ्यूज़ इसलिए हुए हैं कि उनके क्वालिफाइंग पीरियड में गैप था, और होम ऑफिस ने कहा जी हमें नहीं पता कि आप यहाँ रह रहे थे या नहीं, बिकॉज ये गैप बहुत ज़्यादा है, हम आपकी क्वालिफाइंग पीरियड को एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर होम ऑफिस ने आपको एक्सटेंशन दी, और बहुत सारे लोग हैं जो 5 ईयर का वेट कर रहे हैं क्योंकि उनके गैप बहुत ज़्यादा थे। गुड न्यूज़ फॉर दोज पीपल, क्योंकि जैसे ये कानून हिट इन करेगा आप अपने आप समझ लो कि आप अपने क्वालिफाइंग पीरियड को रिकैलकुलेट कर सकते हो, और आप जब 5 साल पीछे जाओ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर मिनिमम 30 मंथ्स आप यूके के अंदर हो तो फिर आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ लिखा गया है। अगेन मैं एक बात बोलूँगा जाने से पहले कि ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी लोगों की कि जी नया कानून का मतलब ये है कि जी 3 साल बाद हम सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये बात नहीं है।
Thank you so much again. اگر آپ کو کوئی کلیریفیکیشن فردر چاہیے اس قانون کے اوپر اور یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا میں کوالیفائی کرتا ہوں یا کرتی ہوں, یو کین گیٹ ان ٹچ ود می اینڈ وی کین گو تھرو سبجیکٹیولی اور ایویڈنس, اور پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ whether you qualify or not. I hope you found this video useful and thank you for coming on to the channel. Take care of yourself.